अब मिट्टी से बना हुआ जो प्याला है उसकी तुलना में ये इस्पात से बना हुआ प्याला काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका भी विनाश होता है, जंग लगता है इस्पात को, लेकिन समय बहुत होता है। तीसरी धातु का कप बना हुआ सोने का, अब सोने को जंग नहीं लगता, उसका विनाश नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल समझना। ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन तो मिट्टी से बना हुआ, इस चीनी वाली मिट्टी जो बोलते हैं सफेद, इससे बना हुआ ये कप मटेरियल, इस मटेरियल से बना हुआ शरीर समझो, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, स्टील का, इस्पात का बना हुआ समझो, यानी इतना स्थायी समझो। और पूर्ण परमात्मा को सोने का शरीर युक्त, सोने का प्याला समझो, अर्थात उसका स्थायी शरीर इतना है। अब यहां कहा है कि ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में तो दो भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों के शरीर भी नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके भी शरीर नाशवान हैं, ये भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते। आत्मा अमर है, आत्मा तो गधे की भी अमर है, आत्मा तो कुत्ते की भी अमर है, आत्मा मनुष्य की भी अमर है, लेकिन इसके साथ जो संकट, ये झंझट, जो दुख जुड़े हुए हैं, ये अंत पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने से ही होगा, सतलोक में जाने से ही होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। ओए होए, कितना प्यारा ज्ञान दिया पवित्र गीता जी में कि इन क्षर पुरुष यानी ब्रह्म से, ज्योति निरंजन से, और अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी उत्तम पुरुष है तु अन्य। वो उत्तम पुरुष यानी सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से भी भिन्न है। परमात्मा इति उदारते। हे पुण्यात्माओं, इन पवित्र सदग्रंथों के एक एक श्लोक में और दो दो हिस्से बने हुए, इनके भी न्यारे न्यारे बहुत ही सुंदर अर्थ बनते हैं। परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है। इस भगवान कहा जाता है, ये क्यों कहा? क्योंकि पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। यहां परमात्मा क्यों कहा? जिसको परमात्मा कहा जा सकता है उसमें पुरुष बोला है। अब तत्व ज्ञान में यही निर्णय दिया जाता है कि पुरुष माने प्रभु और परमात्मा का अर्थ क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की डेफिनेशन क्या है, परमात्मा की क्या परिभाषा है जो जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। वैसे तो प्रभु का अर्थ स्वामी होता है। स्वामी तो सभी हैं, कसाई है, कसाई के नीचे 4-5 नौकर हैं, वो उनका स्वामी है। और ऐसे ही स्टेट में कोई मंत्री है, उसके भी नीचे भी जो अन्य है वो उनका स्वामी है। इसी प्रकार स्वामियों में अंतर है। स्वामी सभी हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वामी के क्या गुण होते हैं कि स्वामी वही कहलाता जो दुख ना दे, केवल सुख दे। भगवान उसे कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो हमें यहां पर सभी पदार्थ उपलब्ध करवावे, खाने के, पीने की सारी व्यवस्था, ओढ़न पैरन की, गर्मी सर्दी से बचाए, और उसको भगवान कहते हैं जो हमें सभी सुविधाएं प्रदान करे और दुख ना दे, किसी प्रकार की भी पीड़ा हमें नहीं दे, उसे भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। अब जैसे यहां काल के लोक में, हम ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमें यहां पर सभी सुविधाएं भी नजर आती हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है, वर्षा होती है, पौधे, पेड़, फल फूल के युक्त पौधे उग जाते हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, और काजू, किशमिश के, सेब, संतरों के बाग बगीचे, ऐसे बढ़िया फल यहाँ पर लगे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर से मीठा पानी हमें मिल रहा है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में वही अंदर से गर्म निकलता है। तो हम सोचते हैं भगवान ने कमाल कर रखा है, देखो कितनी सुविधा दे रखी है, वही भगवान ही है, ये तो क्या कमाल कर दिया।
लेकिन परमात्मा हमें, परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है यहाँ का भगवान जिसको तुम भगवान मान रहे हो, नहीं, इसमें स्वार्थ निहित है, ये वास्तव में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है क्योंकि कुछ भगवान जैसे लक्षणों युक्त है। भगवान में मैंने अभी बताया आपको कि भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, सारी सुविधा दे और दुख कति नहीं दे। मृत्यु नहीं करे, किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी की मां नहीं मारे, किसी का बाप नहीं मारे, उसको भगवान कहते। खवावे प्यावे तो बढ़िया मार दे, फिर वो भगवान किसा हुआ, वो काहे का भगवान हुआ। इसीलिए इस पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जिसे भगवान कह सकते हैं वो तो इन दोनों न्यारा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो इन दोनों से भी न्यारा परमात्मा इति उदाहरते, उसी को भगवान कह सकते हैं। वास्तव में वो परमात्मा है। कैसे? जैसे कसाई बकरे पालता है और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, बकरे उसको अपना मालिक मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमारे कितनी सुविधा दे रखी है हमारे मालिक ने, अच्छा आहार चरने को है, खाने को है, पानी पीने को है, छाया है। आता है जब वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो बकरे सोचते हैं ये मालिक हमें प्यार करता है, और वो कसाई देखता है ये कै किलो का हो गया मांस देखता है, और वो बकरे उसको चाटते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे पैर फैला कर उसकी गर्दन पे प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा मालिक हमें बहुत सुविधा देता है। लेकिन उसका स्वार्थ निहित है, वो देखता है कि ये कितना मोटा हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, और फिर उसको जब उसको आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी राजा के नवाब की यानी शादी हो जाती है मुसलमान लोगों में, वो बकरे विशेषकर आहार करते हैं, तो उस समय वो कसाई ना देखता ये बेटा है, किसी की बेटी आवेगी, वो तो एक लाठी लेकर उन सैकड़ों बकरों में, हजारों बकरों में चला जाता है, ऐसे लाठी लेकर उनमें 20-30 को निकाल लेता। किसी का बेटा आओ चाहे बेटी आओ, चाहे माँ आवे चाहे किसी का बाप आवे, उन्हीं को काट के और वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है। यही दशा यहाँ के भगवान की है। 21 ब्रह्मांड एक कसाई का बाड़ा समझो, और इसने ये 3 पाली छोड़ रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमें यहां पर रोके रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा की रेंज आपको बताई, उनकी शक्ति से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं। हमारे बस की बात नहीं जीव के, ये कितनी बात बनावे कोई। फिर दूसरी हमारा मोह ममता, आपस में प्यार, एक दूसरे बेटा में बेटियां में इतना जबरदस्त है कि जीव के बस का नहीं है। चाहे कितनी बात बना ले कि मैं बैराग ले लिया, जंगल में चला गया, घर त्याग दिया, बालक भी त्याग दिए, नहीं, जीव के बस का नहीं है। कभी ना कभी फेर हुआ समस्या पैदा हो ही जाती है। कितना प्रबल है ये। जैसे एक व्यक्ति घर त्याग कर चला गया, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, वैराग्य हो गया, जंगल में रहने लगा। उनके गुरुदेव ने जहां से उसने उपदेश लिया, वो भी से गुरुजी थे, उनको पता था कि कदे ये चेला वापस ना भाग जाए, तेरी सेवा ना करे बुढ़ापे में। इसलिए वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को अपने चेला बना करके कान कून पाड़ के जो भी व्यवस्था करते थे, तो उसको एक स्थान पर फिक्स रखा कर दे कि इस डेरे तो बाहर ना चला जा, कहीं ये फिर वापस घर की याद ना आ जाए इसको। 12 वर्ष तक वो व्यक्ति वैराग लेकर जो गया था, गुरुजी के आदेश अनुसार एक आश्रम में एक स्थान पर रहा, उसे बाहर नहीं गया। 12 वर्ष के बाद उसके गुरुदेव ने कहा जा भी भिक्षा मांग लिया। अब वो लेकर थैला आटा मांगने वाला चल पड़ा। एक घर में जाकर उसने कहा माई भिक्षा देना, तो वो बहन भिक्षा लेकर आटा लेकर बाहर आई। एक लड़के को गोदी में ले रखा था, एक लड़का उसका दामन पकड़कर साथ साथ आ रहा था, मां मां कर रहा था।
अब वो बाबा जी 12 वर्ष से घर छोड़कर गया हुआ था, तो उसके एकदम वो मन में फिर आ गई बात। उसने सोचा कि तेरे भी छोटे छोटे बालक थे, और जिस बच्चों का बाप ना हो वो कैसे पलेंगे। अब ये बहन है, इसके 2 बच्चे हैं, इनका पति ना होता कितने खुआवे प्यावे इनको। तो उसके मन में आ गई बात कि तू तो बड़ा कसाई रहे, और तेरे की जुल्म कर दिया तूने, तो छोटे छोटे बच्चा ने छोड़ के आ गया। वह बेचारी दुखी हो रही होगी, क्या हाल होगा तेरे बच्चा का। इस विचार को करके उसने घर चालन की सोची। घर एक बार देख आऊं, घर चालन की सोची, चल मैं अपने घर जलता हूं। 10-20 कदम गया था, इतने मन में आ गई, अरे 12 साल हो लिए पीछा छूट रहा है, तू क्यों बात बिगाड़ा है। लोग तेरी हंसी करेंगे, क्या कहेंगे तेरे को। नो सोच के फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चला था, फिर मन में आ गई कि एक काम कर लेता हूं, दूर से देख आऊंगा, किसी के पहचान में थोड़ा ही आता हूं, यूं देख लूंगा वह किस प्रकार जी रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं किसी की। ये विचार करके वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर जाकर के मन में कुछ देर दूर चला था, उसके फिर मन में आ गई, रे गुरु जी के कहेंगे तंदा काम बिगाड़ दिया, 12 साल की तपस्या तेरी भंग होती है। फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। 10-20 कदम वापस आया था, फिर मन में आ गई, अरे एक बार देखने में के बिजली पड़ा है, के तब भंगो है, तो फिर आ जाऊंगा गुरु जी के पास। आखिर में मन ने उसको दबा लिया और ये निर्णय ले लिया कि मैं गुप्त रूप से ये देख कर आऊंगा, खेतों में चला जाऊंगा, गांव में नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो किसान थे, उसके किसान था, तो उसने अपने खेत का पता था कि खेत में अगर वह जवान हो गए होंगे तो खेत में काम करने आ रहे होंगे। क्यों 12 साल में तो बच्चा 5-4 वर्ष का तो भी 16-17 वर्ष का हो जाता है। कहने का भाव ये है कि वो बाबा जी दाढ़ी बढ़ा रखी, केस के सिर के केस बड़े बड़े, एक बाबा के रूप में वो अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेतों में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई ने देखा, उसने उसकी चाल को और खेतों की तरफ आते हुई धुन को विचार करके अपनी भाभी से कहा कि ये जो आदमी आ रहा है ये मेरा भाई है। उसकी बाबा जी की पत्नी कहने लगी कि क्यों अब मजाक कर रहे हो, ईब की आवाज, जो 12 वर्ष हो गए उसने घर की याद नहीं आई, अब कैसे आएगा। वो कहने लगा मैं पक्का कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है, उसकी चाल बता रही है। फिर वह बोली आ भी, उसकी पत्नी कहने लगी कि वो आ भी गया तो यहां रुके नहीं, इसका फायदा के। तो उसका देवर यानी देवर कहने लगा कि रोक तो मैं दूंगा, एक थोड़ी सी मेरी बात का सहयोग दे दे, इसको रख तो मैं लूंगा यहाँ पे। वह बोली जो तू कहेगा मैं उसी तरह तैयार हूं, बता के करना। वो कहने लगा कि ये तुम्हारे खेत में जो शीशम है, शीशम का वृक्ष है, ये आपके खेत में है 2 फुट, और मैं इसने काटूंगा, ऐसे काटने लग जाऊंगा। नो को ये जोर जोर से ऊंची आवाज में कहूंगा कि ये मेरा खेत में है, मैंने पैमाइश करवा रखी है, और ये हमारा वृक्ष है, मैं इसने काटूंगा, अपनी दरवाजे की जोड़ी बनवाऊंगा, और आप इसका विरोध करना। देखते हैं जब बात बन जाता है। अब वो लेकर कवाड़िया जो हल्के सांस रखा करते हैं उससे उस वृक्ष को काटने लग गया, और वो जोर जोर से जो कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती है, हमारे खेत में देख लो 2 फुट के अंदर ये हमारे खेत में है, और आप अपना कह रहे हो इस वृक्ष को। जब उसने बाबा जी ने देखा कि जो के झगड़ा हो रहा है, भाई मेरा है, पत्नी मेरी है, ये किस बात पर झगड़ रहे हैं, उसने फसल के अंदर छुप कर बैठ गया, देखना चाहा, विचार सुनने चाहिए झगड़ा किस बात पे इनका। वो वृक्ष में फसल में छुप के जवार बाजरे बो रखे थे, बैठ कर सुनने लग गया उनकी